हाँ ठीक है। हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। बच्चों, मैं आपका एजुकेटर पुनीत जैन। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था अबाउट डेफिनेशन ऑफ फंक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। आज हम शुरुआत करेंगे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल और इसके बारे में कैसे इसकी डोमेन निकालते हैं एंड सम अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं व्हाट इज ए पॉलिनोमियल। देखिए, व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल, दिस इज एन एक्सप्रेशन ठीक है ऑफ द फॉर्म कैसा दिखता है? ए जीरो और ए नॉट एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स पावर एन माइनस टू प्लस ए एन एक्स पावर जीरो। इसको कहते हैं दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। आप कहते हैं यहाँ पे ये डिग्री क्या है? बात करते हैं डिग्री की। लेट अस डिफाइन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री की बात करें, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन द पॉलिनोमियल। सबसे इंपॉर्टेंटली दिस n बिलोंग्स टू ए होल नंबर। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं दैट हियर इट इज 0, हियर इट इज n 1, n minus 1, 2, n minus 2, n 0। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन गो अप टू व्हाट? n plus 1। लेट मी टेक एन एग्जांपल, x plus 1। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? यस, दिस इज ए पॉलिनोमियल। देखिए इस टर्म की बात करें, इसकी डिग्री 1 है। 1 की बात करें, 1 को क्या लिख सकते हैं? x पावर 0। सो दिस इज व्हाट? दिस इज ए पॉलिनोमियल और इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री इज इक्वल टू व्हाट अबाउट दिस x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। जब मैं x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 की बात करता हूँ, देखिए यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन्ड है क्या? दैट इट इज एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन इट हैज ओनली वन साइड, या तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड होगी या राइट हैंड साइड होगी, और रादर वी से बेटर दैट इट हैज ओनली वन साइड। लेकिन अब यहाँ पे देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ओके, दिस साइड इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड, this side is called right hand side. So this is not a polynomial. All right, आगे बात करते हैं रियल पॉलिनोमियल। ये रियल पॉलिनोमियल क्या होता है? देखिए इन दिस रियल पॉलिनोमियल आप देख रहे हैं f(x) इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1x प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस anx पावर n। देखिए यहाँ पे ये a0 a1 a2 अप टिल an, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ai where I goes from 0 to n. Okay, this ai is called coefficient। ये क्या है? कोफिशिएंट। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे इट इज कॉल्ड ए रियल पॉलिनोमियल ऑफ रियल वेरिएबल x विद रियल कोफिशिएंट। तो अगर ये सारे कोफिशिएंट्स रियल हैं, इफ ऑल ऑफ दीज कोफिशिएंट्स आर रियल, तो इसे हम क्या कहेंगे? दिस विल बी ए रियल पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल लिख देते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो दिस इज ए रियल पॉलिनोमियल। ठीक है, आपने एग्जांपल लिख दिया x, तो दिस इज अगेन ए रियल पॉलिनोमियल।
बात करते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। सी सेम टू सेम डेफिनेशन है, बस थोड़ा सा चेंज आप देख रहे हैं, सेम एक्सप्रेशन ए नॉट प्लस ए वन एक्स up till an x power is called a complex polynomial of complex variable which has complex coefficients। complex coefficient क्या होते हैं? इसमें आयोटा इन्वॉल्व हो जाता है। देखिए इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात करी है, ठीक है, 2 चैप्टर्स के अंदर। इनिशियल बात करी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और सेकेंडरी इसको हमने और अच्छे से पढ़ा है किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। मैं आपके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लिख देता हूं। यू हैव 1 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ओके, सो दिस इज ए पॉलिनोमियल, लेकिन ये कोफिशिएंट क्या है इसके, कॉम्प्लेक्स, सो दिस इज ए कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, ओके। देखिए विल मेनली डील विद व्हाट, रियल पॉलिनोमियल, क्योंकि हम यहाँ पे बात करेंगे एक रियल वैल्यूड फंक्शन की। नेक्स्ट बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये मैंने आपको पहले भी अभी जस्ट एक्सप्लेन किया था। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x in a polynomial is called degree of the polynomial, ठीक है, so this is the highest power। let us take an example here। आपने लिख लिया x cube minus 3x, so what is the degree? यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। देखिए x की पावर से x की पावर 1, तो ये पॉलिनोमियल है, तो डिग्री इज 3। दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपसे, x पावर 1/2 माइनस x। देखिए यहाँ पे ये पावर, दिस इज ऑफ रैशनल, दिस इज नॉट ए नेचुरल नंबर। आप यहाँ पे ये तो बोल सकते हैं कि हाईएस्ट पावर, भाई हाईएस्ट पावर कितनी है 1, बट दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्यों? इस हाफ की वजह से। बट डिग्री डिफाइन होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, इट हैज टू बी ए पॉलिनोमियल। ऑलराइट, लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। बात करते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। देखिए a0 x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1 प्लस a2 x पावर n माइनस 2 प्लस an। और सोच रहे होंगे जब हमने डिग्री देख चुके हैं हाईएस्ट पावर, फिर ये लीडिंग कोफिशिएंट का क्या रोल है। ये लीडिंग कोफिशिएंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं समझाता हूं आपको। देखिए डिग्री डिग्री इज इक्वल टू, ये क्या इंप्लाई करता है, हाईएस्ट पावर ऑफ x, ओके। इसका मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ x वाला टर्म क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो ये क्या इंप्लाई करता है, a नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो व्हाट इज द लीडिंग कोफिशिएंट देन। तो लीडिंग कोफिशिएंट को अगर डिफाइन करें, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x, दिस इज व्हाट, लीडिंग कोफिशिएंट। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे। डिग्री 2 का एक पॉलिनोमियल है, ओके। सो डिग्री 2 का पॉलिनोमियल हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ओके, अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड थर्ड एक्स स्क्वायर। देखिए आप इसमें बात करेंगे in all these three cases, this is a polynomial of degree 2, this again of degree 2, this again of degree 2। तो अब इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 2, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1, ओके। सो जब मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें, देखिए a0 x पावर n plus a1 x power n minus 1, it is going up till what, an। देखिए
ए नॉट हैज टू बी व्हाट नॉट इक्वल टू 0, नहीं तो इसकी डिग्री n नहीं होगी, ठीक है, दिस फॉर श्योर। देखिए इफ ऑल ऑफ दीज कोफिशिएंट दैट इज a1 a2 a3 अप टिल an आर नॉट इक्वल टू 0, तब इसमें क्या होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स, ठीक है। तो जब मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, दिस इज n+1। ये कौन सा केस है, when all the coefficients are non-zero, सारे के सारे कोफिशिएंट्स क्या है नॉन जीरो है, तब मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स होंगे एंड इट इज इक्वल टू n+1। मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री है। देखिए अभी हमने देखा था, फिर से लिख देता हूं, a0 x पावर n प्लस a1 x पावर n-1 प्लस a2 x पावर n-2 and it is going up till like this. Let us say, देखिए यहाँ पे डिग्री n दी हुई है, सो ये क्लियरली इंप्लाइज करता है दैट a नॉट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। लेकिन डिग्री डिफाइन करने के लिए, टू डिफाइन डिग्री हियर वी नीड नॉट रिक्वायर a1 a2 up till an, they may be 0 actually, they may or may not be 0, may be 0. So for minimum number of terms there has to be a term, कम से कम एक टर्म तो ऐसा नॉन जीरो होना ही चाहिए जो कि इसकी डिग्री डिफाइन करे। सो मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, आंसर इज 1, ठीक है। डोमेन ऑफ ए पॉलिनोमियल, देखिए डोमेन की बात करें, सबसे पहले ये डोमेन क्या होती है, दैट मीन्स values of x for which polynomial is defined, values of x for which polynomial is defined। देखिए polynomial is defined for all values, so the domain is x belongs to R, और हम कैसे लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। तो डोमेन इज व्हाट, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। बात समझ में आती है। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, क्या मतलब होता है जीरोस का, देखिए लेट अस से एक छोटा सा एग्जांपल लेके शुरुआत करते हैं। x व्हाट इज जीरो ऑफ ए, पहली बात तो ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री इज 1, ठीक है। सो जीरो of a polynomial is the value of x, ध्यान से देखिएगा, zeros of a polynomial is the value of x at which polynomial is 0। जब आप यहाँ पे x पुट कर, यहाँ पे पॉलिनोमियल x लिया है, तो at x is equals to 0, let us say this is polynomial, इसका नाम रख देते हैं f1x। सो अब इसमें 0 पुट करते हैं, f1 0 की वैल्यू कितनी हो रही है, 0। सो दिस x equal to 0 is the polynomial of f1x। let us say you have f2x is equals to x square minus 3x plus 2, ओके। तो आप इसमें अगर f1 f2 1 पे निकालेंगे, दिस इज 1 minus 3 plus 2 is equals to 0। f2 2 निकालते हैं, दिस इज 4 minus 6 plus 2 अगेन इज इक्वल टू 0। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे डिग्री कितनी थी, 1। सो जब इसकी डिग्री 1 है तो इन दैट केस जीरोस कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 1 0 आ रहे हैं, ठीक है। जब इसकी डिग्री 2 है, यहाँ पे कितनी डिग्री है, 2, तो नंबर ऑफ जीरोस आर व्हाट
तो नंबर ऑफ zeros of a polynomial is what is equal to or same as degree of polynomial. Okay, so number of zeros is equal to the degree of polynomial. अब यहाँ पे मैंने छोटे छोटे एग्जांपल लिए हैं एंड विल चेक वेदर इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट. बात करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन की. जब मैं एक्स स्क्वायर माइनस वन की बात करता हूं ओके एक्स स्क्वायर माइनस वन, दिस इज एक्स स्क्वायर, इसमें एक टर्म लिख लेते हैं विच इज मिसिंग 0 इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स पावर 0. आप देख रहे हैं यहाँ पे दिस पावर 2 इज अ होल नंबर, ये तो कोफिशिएंट ही 0 है तो इसको लीव इज अगेन व्हाट होल नंबर. तो डिग्री इज 2. भाई पॉलिनोमियल चेक करने के लिए बच्चों वी शुड ट्राई कि हम इसकी डिग्री फाइंड आउट करें. अगर डिग्री होल नंबर आ जाती है तो अल्टीमेटली इट विल बी ए पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉलिनोमियल बिना डिग्री के डिफाइन होता ही नहीं है. ठीक बात. दूसरा एग्जांपल है एक्स क्यूब माइनस अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर. ठीक है, देखिए जब आप इसकी बात करते हैं दिस इज एक्स पावर 3 minus root 2. See, don't get confused with this root 2. All the powers of x must be whole number. x की सारी पावर होल नंबर होनी चाहिए. ठीक है, आप सोचिए सर ये रूट 2 तो होल नंबर नहीं है. भाई दिस इज व्हाट कोफिशिएंट. कोफिशिएंट हैज टू बी रियल फॉर द पॉलिनोमियल टू बी रियल. बात समझ में आती है. दिस इज अ होल नंबर, दिस इज आल्सो अ होल नंबर, सो दिस इज अगेन ए पॉलिनोमियल. उसकी डिग्री कितनी है? डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? 3. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. एक्स पावर रूट 2 माइनस 3 इंटू एक्स पावर 100. ठीक है, देखिए एक्स पावर रूट 2 माइनस 3 इंटू एक्स पावर 100. देखिए हाईएस्ट पावर इज 100, बट यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है. दिक्कत क्या है? ये रूट टू इज नॉट ए होल नंबर. रूट 2 ये एक होल नंबर नहीं हुए है यहाँ पे. दैट मीन्स दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉलिनोमियल में सभी टर्म्स की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए. नेक्स्ट एग्जांपल साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर. अब आप सोच रहे होंगे ये तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है. ओके भाई, फॉर दिस टू बी ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हैज टू बी व्हाट? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. देखिए ये मैं आपको शुरू में भी इंट्रोड्यूस कर सकता था, बट एट इनिशियल लेवल वी मे गेट कंफ्यूज. ओके, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं होता या होगा या नहीं होगा. देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको कोशिश करनी है कि एल्जेब्रिक में हम कन्वर्ट कर पाए. देखिए इफ यू ऐड दीज टू, ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस एक्स क्यूब. एंड ऑल्सो साइन कॉस आर डिफाइंड फॉर ऑल द वैल्यूज. सो दिस इज ए पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है? डिग्री इज इक्वल टू 3. ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं x प्लस साइन एक्स. देखिए जब आप x प्लस साइन एक्स की बात कर रहे हैं सो कितनी भी कोशिश कर ले ये साइन एक्स यहां से नहीं हटेगा. सो दिस इज व्हाट? दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल. ठीक बात है, बिकॉज ऑफ दिस साइन एक्स. अगेन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ए वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम. देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की जब बात करते हैं क्या ये पॉलिनोमियल है? भाई अब तक जो हमने मैथ्स पढ़ी है इट्स वेरी सिंपल. दिस एक्स एन gets cancelled or this is a polynomial, right? But this operation itself is wrong. देखिए जब इसने यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स लिख दिया तो हमें इस एक्स को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी. वी कैन नॉट कैंसिल. ये इंप्लाई करता है that x is not equal to 0. ऑलराइट, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये सिंप्लीफिकेशन पे कितना आ रहा है? दिस इज x, वे x कैंसिल कर सकते हैं वेर x इज नॉट इक्वल टू 0. तो अगेन अगर कोई मुझसे ये पूछे क्या ये पॉलिनोमियल है तो मैं ये कहूंगा फॉर x बिलोंग्स टू R दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल. ठीक है, और पॉलिनोमियल की डोमेन क्या होती है? ऑल रियल नंबर. सो सिंपली दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल. एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, देखिए एल्जेब्रिक है, कोई इशू ही नहीं है इसमें.
आप सोच रहे हैं कि देखिए सर x माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, फिर से कैंसिल कर देंगे। देखिए जब आप इसने यहाँ पे x माइनस वन लिख दिया ना, तो दिस इम्प्लाइज x इज नॉट इक्वल टू वन। तो फिर से वही चक्कर, डोमेन हैज टू बी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सो अगेन नॉट ए पॉलिनोमियल, दिस कटिंग पिटिंग इज नॉट अलाउड। 2 पावर साइन एक्स अपॉन 2 पावर कॉस एक्स, बात सोच रहे हैं ये क्या है भाई। अब सिंप्लीफाई करेंगे, चलिए ये लिख दिया आपने 2 पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब कितनी भी कोशिश कर ले ये पावर में से नहीं हटेगा, सो दिस इज नॉट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं। 2 पावर ln x अपॉन 2 पावर ln x, अब ये तो बहुत सिंपल लग रहा होगा आपको, इसको तो हम ये लिख सकते हैं भाई 2 पावर, क्या लिख सकते हैं इसको, 2 पावर ln x माइनस ln x, तो ये क्या बन जाएगा 2 पावर 0, क्या बन जाएगा 1, सो ये पॉलिनोमियल। सी दिस इज परफेक्टली ऑल राइट। लेकिन जब आप लॉग लिखते हैं ना, तो लॉग कम्स विद अ कंडीशन, क्या कंडीशन के साथ में आता है, x बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। बट फॉर ए पॉलिनोमियल टू बी डिफाइंड इट्स डोमेन इज व्हाट, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक हर एक नंबर के लिए डिफाइन होना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, x पावर पाई प्लस पाई पावर x, जैसे x पावर पाई प्लस पाई पावर x की बात करते हैं, देखिए सो क्या पाई होल नंबर होता है, नहीं होता, नॉट ए होल नंबर, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट टर्म की वजह से ही होल नंबर नहीं है। सेकेंडली, पाई पावर एक्स, ये कैसा है, एक्सपोनेंशियल टर्म, तो एक्सपोनेंशियल टर्म इज आल्सो नॉट अलाउड। भाई अल्टीमेटली यहाँ पे अपने पास एक्सप्रेशन कुछ भी दिया हुआ हो, वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, सो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं x प्लस वन भाग, ये तो पक्का पॉलिनोमियल है मेरे हिसाब से, क्यों, अब देखिए ना, ये यहाँ भी पावर वन है, यहाँ भी पावर वन है, बट अल्टीमेटली ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस एक्स पावर माइनस वन, क्या ये माइनस वन होल नंबर है, नहीं है, सो दिस इज अगेन नॉट ए पॉलिनोमियल। 3 की पावर 1 बाय एक्स स्क्वायर अपॉन 3 पावर 1 बाय एक्स स्क्वायर, अब आप सोच रहे हैं ये तो पॉलिनोमियल होगा ही होगा, बिकॉज 3 पावर 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, सो ये कितना आ जाएगा 3 पावर 0 विच इज 1। लेकिन देखिए जैसे इसने ये लिख दिया ना, तो इसने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, क्या, x नॉट इक्वल टू 0, लेकिन अगर x सारी वैल्यू लेगा ही नहीं, तो ये कभी पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, साइन स्क्वायर 1 बाय एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 1 बाय एक्स, कुछ करना ही नहीं है, क्या करें, देखते ही 1 लिख दिया, क्या ये पॉलिनोमियल है, लगता है यस, बट इट इज नॉट, क्यों, ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे फिर से x इज नॉट इक्वल टू 0। सी ऑल ऑफ दीज आर डोमेन कॉन्सेप्ट। डोमेन क्या कहती है, दैट फंक्शन शुड बी डिफाइंड, ओके, एट ऑल द पॉइंट्स, जहां जो 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 उसकी डोमेन में है और अपने डोमेन में हर जगह डिफाइन होना चाहिए। पॉलिनोमियल की डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, डोमेन इज ऑल रियल नंबर, ओके। सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, जब इसकी बात करें और सोचते हैं कि ये तो वन ही होता है, इसमें कुछ करने वाली बात ही नहीं है। सी both sec x and tan x, both sec x and tan x are not defined at odd multiples of pi by 2, ओके। देखिए हम तो सिर्फ जीरो, एक वैल्यू नहीं आ रही तभी पॉलिनोमियल के लिए अलाउ नहीं किया था, बट इस केस में बात करें तो यहाँ पे तो इनफाइनाइट वैल्यूज है ये x की, जिसके लिए ये डिफाइन नहीं होगा, सो अगेन दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, क्लियर।
नेक्स्ट x प्लस ई पावर x, ये हम पहले भी देख चुके हैं. एक्सपोनेंशियल, दिस इज नॉट एन एल्जेब्रिक टर्म. ओके, और इसको हम कैसे भी करके रिड्यूस भी नहीं कर सकते. तो अगेन दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल. ठीक है, x माइनस एल एन एक्स, फिर से वेरी फॉर द वेरी सेम रीजन दैट दिस ln x, this ln x is also not, this is again not an algebraic term. So this logic is applicable here also. So this is also not a polynomial. नेक्स्ट बात करते हैं ln e पावर x. अब आप सोचोगे कि ln e पावर x तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा. देखिए जब ln e पावर x की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज x ln e. ln e कितना होता है 1. सो दिस इज ए पॉलिनोमियल. ओके, उसको आप कैसे लिख सकते हैं 1 into x पावर 0. सो डिग्री इज व्हाट, डिग्री इज 0. ओके, so it is a polynomial whose degree is what, 0. नेक्स्ट बात करते हैं mod x माइनस 3. बहुत सोच रहे हैं mod x माइनस 3, ये तो mod कहां से आ गया पॉलिनोमियल में. थोड़ी सी हिंट लिखता हूं उसके लिए. नंबर ऑफ जीरोस of a polynomial, number of zeros of a polynomial of degree n is n. देखिए मैंने यहाँ पे रियल और कॉम्प्लेक्स की बात ही नहीं करी, सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस की बात करी. ठीक है, तो मैं मॉड एक्स माइनस 3 की बात कर रहा हूँ तो मैं इसके नंबर ऑफ जीरोस निकालने की कोशिश करता हूँ. तो नंबर ऑफ जीरोस निकालने की कोशिश करूंगा तो ये कितना आ रहा है, इक्वल टू 0. अब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना आ रहा है, मॉड एक्स इज इक्वल टू 3. एक्स की क्या क्या वैल्यू आ गई, -3 एज वेल एज 3. क्या ये पॉलिनोमियल है. देखिए इसकी बात करें तो यहाँ से तो इट लुक्स लाइक अगर ये पॉलिनोमियल होता तो इसकी डिग्री कितनी होती है 1. कितनी डिग्री होती है 1, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं इसके जीरोस कितने आ रहे हैं 2. Because of this reason that degree and number of zeros are not matching, this is again not a polynomial. x square minus 5 mod x plus 6, जब इसकी बात करें with the very same logic, देखिए अब जब यहाँ पे x square minus 5 mod x plus 6 is equal to 0, तो इसके फिर से जीरो निकालने की कोशिश करते हैं. भाई एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये सब हमने पहले भी देखा हुआ है तो मैं इसमें यहाँ बहुत डीप में नहीं जाऊंगा. -5 mod x plus 6 is equal to 0. फैक्टराइज करेंगे तो व्हाट यू आर गेटिंग, दिस इज mod x -2, दिस इज mod x -3 is equal to 0. तो कितना आ जाएगा, mod x is equal to 2 as well as 3. तो x की क्या क्या वैल्यू आ रही है यहाँ से, x is equal to -2, 2, -3 as well as 3. लेकिन अगर इसकी डिग्री डिफाइन करते हैं तो हाईएस्ट पावर कितनी है 2. सी हाईएस्ट पावर इज 2, दैट इज डिग्री वुड हैव बीन 2 बट द नंबर ऑफ जीरोस आर व्हाट 4, दे आर नॉट इन सिंक. यानी कि नंबर ऑफ जीरोस और डिग्री एक दूसरे से मैच नहीं करेंगी, तो अगेन हम इसको भी डिस्कार्ड कर देते हैं. दिस इज अगेन नॉट ए पॉलिनोमियल. ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं. x पावर 4 माइनस 81 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9. देखिए बहुत सारे एग्जांपल देख चुके हैं तो मैं आपको सिंपली यहाँ पे ये कह दूंगा x इज नॉट इक्वल टू -3 and 3. डोमेन में से दो एलिमेंट नहीं है, सो फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ r दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल. ओके, देखिए अल्टीमेटली ये है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 divided by x square minus 9. If you cancel this out, x square plus 9 ये बच भी जाएगा, राइट, तब भी ये पॉलिनोमियल नहीं है. क्यों, बिकॉज दिस इज नॉट डिफाइंड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, x पावर 4 माइनस 81 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9. अब आप सोच रहे हैं जब प्रीवियस नहीं था तो ये भी नहीं होगा. देखिएगा ध्यान से, देखिए जब इसके फैक्टराइज कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 9.
तो ये क्या है अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 9। ऑलराइट, देखिए जब आप इस फैक्टर को कैंसिल आउट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली व्हाट यू आर गेटिंग एक्स स्क्वायर माइनस 9। सी यहाँ पे डिनोमिनेटर किसी भी x की वैल्यू के लिए जीरो नहीं हो रहा है, एज वेल एज इस एक्सप्रेशन को हम एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट कर पा रहे हैं या फिर रिड्यूस कर पा रहे हैं, जिसकी डिग्री कितनी है, डिग्री इज इक्वल टू 2। सो दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ऑलराइट, बात करते हैं x पावर 4 माइनस 81 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब आपको फिर से ये लग रहा है कि दिस इज ए पॉलिनोमियल क्योंकि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट सी डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल हो या नहीं हो दैट इज सेकेंडरी। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, दैट वी शुड बी एबल टू कन्वर्ट दिस इनटू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहां पे डिनोमिनेटर में एक भी टर्म नहीं है। इफ यू फैक्टराइज दिस, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 9, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। देखिए दीज टू टर्म्स आर नॉट गेटिंग कैंसिल, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिनोमिनेटर से हम चाह कर भी नहीं हटा सकते, ठीक है। सो दिस एक्स स्क्वायर प्लस 3 विल बी इन डिनोमिनेटर, अगर ये डिनोमिनेटर में रहेगा तो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्लियर, एक्स पावर एक्स। अब देखिए जब एक्स पावर एक्स की बात करते हैं तो पहली बात आप सोचते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए x पावर x की बात करें so this is not a polynomial. Why? Because this power is not constant. Power has to be constant, power वेरिएबल नहीं हो सकती। सो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। साथ में इसमें बहुत सारे और भी रीजन है डोमेन के, तो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि एक्स पावर एक्स की डोमेन कैसे निकाल सकते हैं। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट नोट हम तक हमने जो भी पढ़ा है उसको समराइज कर लेते हैं। देखिए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, here we are. So this is a polynomial of degree 1 with no constant term. देखिए यहाँ पे कोई भी constant term नहीं, is called an odd linear function। और सोचे ये पॉलिनोमियल पढ़ते पढ़ते फंक्शन कहाँ से आ गया। देखिए फंक्शन में भी हमने ये कहा था व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन इज एन एक्सप्रेशन, ठीक है। पॉलिनोमियल भी क्या होता है, एक्सप्रेशन। सो पॉलिनोमियल इज ए टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, दिस इज कॉल्ड ए लीनियर फंक्शन जहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, एज वेल एज ए नॉट इक्वल टू जीरो। ए नॉट इक्वल टू जीरो क्यों है, क्योंकि एक्स पावर 1, भाई द डिग्री हियर इज व्हाट 1, इसकी डिग्री 1 है तो इसका कोफिशिएंट हैज टू बी नॉन जीरो। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो क्या आने वाला है, ये काफी बार इस पे सवाल आ चुके हैं एग्जाम में। There are two polynomial functions which satisfy the relation। क्या relation है, fx into f1 by x is equals to fx plus f1 by x, ओके। तो कौन से फंक्शन है, 1 प्लस माइनस एक्स पावर n, ठीक है। so this is 1 plus x power n and 1 minus x power n। so these are the two functions, ठीक है। तो अगर कोई इक्वेशन होती है साथ में कुछ कंडीशन है तो इन दोनों में से एक ना एक आंसर हो सकता है, ठीक है। डोमेन ऑफ ए पॉलिनोमियल इज आर, बहुत सारे एग्जांपल देख लिया, आपको समझा भी दिया इसके बारे में, ठीक है। रेंज, ठीक है, रेंज का पॉइंट मैंने ऐड कर दिया, बट विल हैव ऑल टुगेदर डिफरेंट लेक्चर फॉर फाइंडिंग रेंज, ओके। अभी के लिए रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इज कैपिटल आर, whereas range of an even degree polynomial is always a proper subset of R। अब इस पॉइंट पे आ ही गए हैं तो let me explain you a little bit। Let us take an example, y is equals to x cube। देखिए जब y is equals to x cube का ग्राफ बना है, ग्राफ इज लाइक दिस, ओके। तो अब देख रहे हैं इट इज टेकिंग ऑल द वैल्यूज फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, इट इज टेकिंग ऑल द वैल्यूज फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। इसकी रेंज क्या है, रेंज इज कैपिटल आर। Let us take another small example। Let us say you have y is equals to x square। When you have this y is equals to x square, अब इसका ग्राफ बनाएं, ग्राफ इज लाइक दिस,
Okay, so here we have the graph y is equals to x square. ठीक है, इस सवाल में आप देख रहे हैं कि ग्राफ के अंदर ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है और हियर ग्राफ में कोई भी एक्स एक्सिस के बिलो की वैल्यूज नहीं आ रही। तो अगर आप इसकी रेंज की बात करें, रेंज होती क्या है? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई। तो इस पॉइंट में फर्स्ट वाले में रेंज इज कैपिटल आर। जब सेकंड वाले की बात करेंगे, रेंज इज व्हाट? 0 to infinite, which is what? Proper subset of real number. All right, that's it guys, thank you. आने वाले लेक्चर में अब हम फंक्शन के और डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इस पे और वैरायटी की प्रॉब्लम क्या क्या आ चुकी है और किस तरह की न्यू प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। ठीक है, एक बार लेक्चर रिवाइज कीजिएगा और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप मुझसे रूबरू हो सकते हैं। थैंक यू।